अटलांटिक महासागर में एक ऐसा दानव है जो सब कुछ निगल जाता है, चाहे उसके ऊपर से एरोप्लेन जाए या पानी में शिप, कुछ भी नहीं बच पाता। जी हाँ, हम लोग उसी डेविल्स ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिससे कुछ भी नहीं बच पाता, या फिर उसे हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्तो रिको और बरमूडा, इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसे हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। साइंस इतना तेजी से डेवलप हो रहा है, पर इस ट्रायंगल में एरोप्लेन और शिप अचानक रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो जाता है, इसका आज तक साइंस भी नहीं पता लगा पाया है। इस ट्रायंगल का रहस्यमयी घटना 1492 से होती आ रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अपने शिप से बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक आग का गोला गिर रहा है और उन्होंने देखा कि बिना हवा के लहर भी उठ रही है। अचानक उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और सभी दिशाएं में रोटेट करने लगा और उन्हें गलत दिशाएं बताने लगा। ये तो हो गई पहली रहस्यमयी घटना। अब साल आता है 1881। इस साल 210 फीट का एक लंबा शिप होता है जिसका नाम एलन अस्टिन होता है, जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। एलन अस्टिन के कैप्टन को बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में एक शिप दिखता है जो बाहर से देखने में तो नॉर्मल शिप के जैसे ही होता है, लेकिन उस शिप में कोई इंसान का नाम निशान नहीं था। कैप्टन सोचते हैं इस शिप में क्या हुआ था। कैप्टन अपने शिप को उस शिप के बगल में लगाकर 2 दिनों तक इंतजार करते हैं, शायद कोई इंसान हो तो शायद कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, पर अगले 2 दिन तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब उस अनजान शिप पर कैप्टन जाते हैं। कैप्टन उस शिप पर देखते हैं जहां सारा सामान होना चाहिए वहां पर ही सारा सामान रखा हुआ था। तब कैप्टन फैसला लेते हैं, अपने शिप से 5 लोगों को उस शिप पर भेजते हैं और अपने साथ ही उस शिप को ले जाने लगते हैं। पहले 2 दिन तक कुछ नहीं होता है। अगले दिन तूफान आता है और दोनों शिप का रास्ता अलग हो जाता है और अचानक वह शिप गायब हो जाता है। तूफान थमने के बाद कुछ समय बाद कैप्टन को फिर से वह शिप नजर आता है। जब वह शिप के नजदीक जाते हैं तब उन्होंने देखते हैं कि वह शिप पर जो 5 मेंबर अपने शिप से भेजे थे वह नहीं होते हैं। यह सब तो हो गई हिस्टोरिकल बात, इसके उतने सारे एविडेंस और प्रूफ नहीं है। यह सब बात हम लोग सुनते आ रहे हैं। और हम लोग 100 साल पहले की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल में कई सारी ऐसी भी घटना है जिसका प्रूव्ड है। फ्लाइट 19 1945 की घटना, 5 दिसंबर 1945 14 नेवी एयरमैन आसमान की ओर उड़ान भरते हैं। ये उनका सिंपल ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। जब वो 1 घंटा 45 मिनट आसमान में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अचानक उस फ्लाइट के लीडर कंट्रोल टावर को रेडियो के जरिए सिग्नल भेजा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा वह किस दिशा में जा रहे हैं। उनका कंपास भी अचानक काम करना बंद कर दिया और सभी दिशाएं में घूमने लगा। वह किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी भी नहीं पाया गया, ना किसी समुद्र पर और ना किसी समुद्र के नीचे, मानो जैसे वह बिल्कुल ही गायब ही हो गया। पर उसी दिन शाम को एक और सर्च प्लेन को भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, पर सिर्फ 27 मिनट के बाद वह प्लेन और उसके 13 मेंबर भी गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला प्लेन कहाँ गया। यूएसएस साइक्लोप्स की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में 309 लोगों के साथ बाल्टीमोर यूएस जा रही थी। वह शिप भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त गायब हो गई थी। उस शिप के एक भी टुकड़ा किसी को भी नहीं मिला। अमेरिका इतिहास में एक बड़ी लॉसेस में से एक है, क्योंकि उस समय यह पहली बार हुआ था। किसी जहाज के सफर की वजह से 309 लोगों की जान गई। यह डेविल ट्रायंगल्स ने ऐसे पिछली सदी में हजारों शिप्स और एरोप्लेन को निगल लिया। आप लोग जरूर बताएं आखिर एरोप्लेन और शिप्स बरमूडा ट्रायंगल में कहाँ गायब हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।